Good morning, students. How are you? I hope you all are healthy and safe at home. Yes, students, this is the first chapter of your book Kshitij. Lesson name is Netaji Ka Chashma, written by Swayam Prakash. लिसन बेटा, इस लेसन में नेताजी का चश्मा लेसन में जैसे कि नाम से दिख रहा है कि नेताजी के चश्मे पर बेस्ड है लेसन। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस। एक चौराहे पर, एक नगर के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति होती है जिस पर एक चश्मे वाला प्रतिदिन चश्मा बदलता है। बेसिकली इस चैप्टर में लेखक ये कहना चाहता है कि देशभक्ति सिर्फ आंदोलन करने से या दिखाने से नहीं होती, देशभक्ति अपने विचारों में भी होती है और किए गए कार्यों में भी नजर आती है। ऐसा ही उन्होंने इस पाठ में बताया है। देखिए, पाठ शुरू होता है। एक हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान थे जिसे बाजार कहा जा सके। वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 2 नगर पालिकाएं भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। तो इस तरह से नगर पालिका के जो कार्य थे वो करती रहती थी। इसी नगर पालिका के इसी बड़े उत्साही बोर्ड के प्रशासनिक एक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा यानी मूर्ति लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है और उस छोटे से हिस्से के बारे में भी। पूरी बात का तो नहीं पता, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत अधिक होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल को ही ये सौंप दिया गया होगा। यानी अब नगर पालिका ने मूर्ति तो बनवाई लेकिन उसमें खर्चा ज्यादा था तो एक स्थानीय कलाकार को ही दे दिया, यानी कि जो ड्राइंग मास्टर था सरकारी स्कूल का यानी मोतीलाल, उसको दे दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, जिन्होंने विश्वास दिलाया था कि वो महीने भर में ही मूर्ति बना देंगे। जैसा ही कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे हिस्से तक कोई 2 फीट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ये बेटा उनके नारे थे जो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे वाला काला चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक यानी शरारत भरी। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब वो सोचने लगे कि मूर्ति तो संगमरमर की है लेकिन चश्मा रियल कैसे लगा हुआ है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों को यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उसकी भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यानी उन्होंने भावनाओं को समझा कि कम से कम मूर्ति तो है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर देखा। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहली बार मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और भी बढ़ा, यानी कि उनका एक्साइटमेंट बढ़ गई। क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की तो आदत पड़ गई, हर बार जब भी वो वहां से गुजरते पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार कौतूहल दुर्दमनीय हो जाता और पान वाले से तो पूछ लिया उन्होंने, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। जिस पान वाले की दुकान पर वो पान खाने रुकते थे उसका वर्णन किया गया है।
लेखक उसके बारे में बता रहा है कि वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। मतलब उसकी फिजिक का वर्णन हो रहा है ये। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, यानी वो बहुत मोटा था। हंसते हुए उसका पेट हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, यानी उसके दांत भी काले पीले से थे, कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कोई गिराक आ गया, समझो, गिराक मतलब कस्टमर, ग्राहक कहने से है उसका ये। उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो मतलब चौड़ा फ्रेम चाहिए अगर किसी कस्टमर को, तो कैप्टन किधर से लाएगा, मतलब कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर कोई कस्टमर सेम फ्रेम मांगता है जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगाया हुआ है, तो जो कैप्टन है चश्मे वाला वो वहां से उतार कर उसको दे देता है और मूर्ति पर दूसरा लगा देता है। अब हालदार साहब को कुछ बात समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, यानी दुख देती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? यानी जैसे मूर्ति संगमरमर की है तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था ना। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक कर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, यानी वो पान खा रहा था तो बार बार थूक भी रहा था, और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी जिसने वो मूर्ति बनाई थी वो चश्मा बनाना भूल गया था। पान वाले के लिए बहुत मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। अब ये कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चश्मा किस कारण नहीं बन पाया, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, अब वो सोच रहे हैं, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है ये सोच सोचकर। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कैप्टन को जो इतनी एक्साइटमेंट है चश्मे की, यानी वो बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देख सकता, तो क्या वो स्वतंत्रता सेनानी रह चुका है? पान वाला अब नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब वो उसका मजाक उड़ा रहा है कि वो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा? हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब वो देशभक्ति तो था कि उसने नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा बदला, डेली वो चश्मा चेंज करता था। अब मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकल आया और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था।
काम था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता है तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। यानी ये अलग अलग टाइप्स हैं चश्मे की कि किस किस तरह के चश्मे उस पर लगाए हुए होते थे, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चश्मे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे धीरे पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, यानी चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी और सब कुछ होम कंद कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब ये उसके बारे में सोच रहे हैं, कौम यानी कि उस समाज का, उस देश का क्या होगा जो मतलब अपने सारा कुछ अपना जो देश के लिए गंवा देती है, न्यौछावर कर देती है, उन लोगों पर भी ये देश हंसता है। तो ऐसे देश का क्या होगा। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवस्था प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष चंद्र की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। यानी उनकी डेली की जो आदत थी, हर बार की जो आदत थी कि वो चौराहे पर आकर मूर्ति को जरूर देखते थे। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की ओर लपके। उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब वो आंखें क्यों भर आई? क्योंकि जो सरकंडे का चश्मा था, अब लिखा हुआ है ना कि जैसे बच्चे बना लेते हैं, यानी वो किसी बच्चे ने ही बनाया होगा। तो उनकी आंखें ये सोचकर भर आई होंगी, ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि अभी भी देश के बच्चों में देशभक्ति है, यानी हमारे जो देश के बच्चे हैं उनमें भी देशभक्ति की भावना है। तो यह सोचकर हालदार साहब की आंखों में आंसू आ गए, आंखें भर आई। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।